नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। और इसके साथ साथ ही मेरी एक नई चक्रा की बैच आ रही है। सो जो भी इंटरेस्टेड थे कि मैडम आप मॉर्निंग का नहीं हो पा रहे, इवनिंग का सेशन लेके आओ। सो इस बार आप सबकी डिमांड पे ही मैं इवनिंग का सेशन लेके आ रही हूँ, जो स्टार्ट है फ्रॉम 26 टिल आई थिंक 5 जून में। तब ये कुछ 11 डेज़ की क्लास, कुछ नहीं 11 डेज़ की क्लास रहती है ये। और जो टाइमिंग है वो 9:30 टू 10:30। सो 10:30 तो रहता ही है, बट 10:45 हो जाता है बिकॉज मुझे बहुत सारी चीज़ें समझानी होती है। ठीक है। सो जो भी इंटरेस्टेड है चक्रा की प्रैक्टिसेस करने में मेरे साथ, चक्रा को समझने में, कि एक्चुअल में प्रैक्टिस तो हर कोई करवाता है, बट पॉइंट ये है कि बेस को समझाना है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्यों काम करती है, कौन से चक्रा पे रह के आप क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप प्रेजेंट टाइम में कौन से चक्रा पे रह रहे हो, उसकी पूरी डिटेलिंग। और इसके साथ साथ आपके पंच तत्वों के बारे में, आपके 5 कोशास के बारे में, वो सब कुछ डिटेलिंग में मैं बात करती हूँ चक्रा हीलिंग वर्कशॉप में। इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराई जाती है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। वो रिकॉर्डिंग आपको मेडिटेशन की मिलती है, चक्रा मेडिटेशन की आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसके साथ आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। सो जो भी इंटरेस्टेड है इसको ज्वाइन करने में, बहुत अमेजिंग, बहुत मिरेकल ये प्रैक्टिसेस है। सो जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, पोस्ट भी मैंने कर रखा है यूट्यूब पे, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम चीज़ चाहते हैं वो होता नहीं है, और जो नहीं चाहते हैं वो ऐसे चुटकी बजा के हो जाता है। पर ऐसा होता क्यों है? मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि यहाँ आपका एक द्वारपाल रहता है जो आपके कॉस्मोस के साथ कनेक्टेड रहता है, वो फाइल को ऊपर तक पहुँचाता है। आप फाइल का मतलब आपके जो भी थॉट्स है, जो भी इमोशंस है, उसको ऊपर की तरफ लेके जाता है। आपके ईश्वर को बताता है, भगवान देखो इस इंसान की वाइब्रेशन है, ये फ्रीक्वेंसी पे रह रहा है ये बहुत टाइम से, तो क्या करें, दे दे क्या? तो बोले दे दे। दे देते हैं। अब वो आप बोलते हैं यार माँगा तो मैंने कुछ और था, मिला मुझे कुछ और। मैं माँग रही थी कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, और जॉब मिली भी तो एक ऐसी कंपनी में मिली जहाँ पे पहले से भी ज़्यादा वर्स्ट है। तो ऐसा क्यों है? बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होंगे। आई वांट टू मैनिफेस्ट अ गुड रिलेशनशिप, बट आई मैनिफेस्टेड अ रिलेशनशिप बट नॉट गुड। क्यों ऐसा होता है? आई वांट टू मैनिफेस्ट बहुत सारा लॉट्स ऑफ मनी, बट पैसा टिकता ही नहीं है, आता है और चला जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे का लॉजिक है? क्या इसके पीछे का प्रोसेस है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? आज मैं समझाने की कोशिश करूँगी और मैं आपको समझाती हूँ। चलो ठीक है। सो भगवान, आप जो कुछ बोल रहे हैं, भगवान का ये जो द्वारपाल है उसको नोट किया जा रहा है। सो समझ लो कि मैं द्वारपाल हूँ, आप और मैं ही वो हो जो मुझे मांगना है। सो मैंने मांगा, ईश्वर मुझे एक मेरी ड्रीम जॉब दे दो, और उस ड्रीम जॉब में ऐसा रहना चाहिए कि मैनेजर बुरा ना हो, इन्वायरमेंट गलत ना हो, सैलरी मुझे जितना चाहे उतना ही मिले, उससे कम ना मिले, और बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हो, मुझे पैदल चल के ना जाना पड़े। आप मेरी लाइनें सुनना। तो और आपका फोकस ड्रीम जॉब से हटके इन चीज़ों के ऊपर है कि ये ना हो, ऐसा ना हो, ट्रांसपोर्ट मिले, ऐसा ना हो कि मुझे पैदल चल के जाना पड़े, ऑटो लेके जाना पड़े, और मैनेजर मेरा बुरा ना हो, कॉलीग मेरे बुरे ना हो। अब पूरे टाइम आप इस ना के बारे में सोच रहे हो, तो ऊपर जो है वो फ्रिक्वेंसी जा रही है, और आपका द्वारपाल देख रहा, बोला सर जॉब के बारे में ये सिर्फ दिन में 2 बार सोचता है, और पूरे टाइम ये सोचता है कि यार ये ना हो, वो ना हो, ये ना हो। तो फिर ईश्वर पूछेंगे अच्छा किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा? सर ये ना हो कि ज़्यादा है? एक काम करो इसे दे दो, मिल जाएगी आपको। फिर आप बोलोगे जॉब तो मिल गई लेकिन सेटिस्फाई नहीं से, अच्छा तो पिछली वाली कंपनी थी। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो बोलते हैं कि यार ईश्वर देखो हमारे कुल खानदान में एक चीज़ चलती आ रही है। वैसे मेरे पास ये तो लाइव एग्जांपल्स है कि मेरे कुल खानदान में ये चीज़ें चलती आ रही है कि लड़का किसी भी अदर कास्ट की लड़की से शादी नहीं करता, और ईश्वर मेरा तो एक ही लड़का है, प्लीज़ वो किसी अदर कास्ट लड़की से शादी ना करे। तो अब आपकी फ्रिक्वेंसी 2 रहती है इस वक्त। पहला रहती है हम तो हमारे बेटे की अपने ही कास्ट में शादी करवाएंगे। ये देखो ये कोई कास्टिज्म को लेके नहीं है, ये कुछ नहीं है, बट हाँ हमारे यहाँ पे इंडिया में ये चीज़ है अभी। ठीक है। तो हम अगर मान लो यूपी से है तो यूपी की लड़की रहनी चाहिए, और पर्टिकुलर अगर हम ईस्टर्न यूपी से आते हैं तो ईस्टर्न यूपी की लड़की रहनी चाहिए। अगर मैं राजपूत हूँ तो वो राजपूत खानदान की लड़की रहनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब लड़का चला गया बाहर, बाहर मतलब आपने उस लड़की को पाला पोसा और हमेशा उसको बताया ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। अब लड़के की पढ़ाई पूरी होगी, उसकी जॉब लगी, चलो बेंगलोर चला गया, मान लेते हैं बेंगलोर आ गया, पुणे आ गया, दिल्ली चला गया, कहीं भी चला गया। अब उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो लड़की समझ लेते हैं कि राजस्थान की हो सकती है, हरियाणा की हो सकती है, दिल्ली की हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है, बट वो यूपी की नहीं है, ईस्टर्न यूपी की नहीं है, राजपूत नहीं है, मान लेते हैं पंडित है।
ठीक है, कोई एक एग्जांपल है सर, मेरा यहाँ पे इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं है, बिल्कुल नहीं, बस ये एक सिर्फ एग्जांपल है। सो अभी अब तो माँ ने पूरे टाइम, पिताजी ने पूरे टाइम सोच रखा था, ईश्वर हम तो अपने कुल खानदान की में ही अपने बेटे का शादी करेंगे, अपने कुल खानदान की जो लड़की अपने हिसाब से पसंद करके। ठीक है, ये फोकस उनका दिन के 2 बार था या महीने में 2 बार था या 4 बार था, लेकिन हर वक्त एक साथ, हे भगवान लड़का मेरा बाहर गया है कमाने के लिए, कहीं और ना किसी और लड़की को पसंद कर ले, कहीं और जात की ना हो, किसी और स्टेट की ना हो, किसी और सिटीज़ की ना हो। अब आपका जो फोकस रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, ईश्वर थैंक यू मेरा बेटा खुश रहे और हमें हमारे कुल खानदान की लड़की मिल जाए, और क्या चाहिए, इतना रहता है तो भी चल जाता, आपको वही लड़की मिलती। लेकिन आपका फोकस 2 मिनट के लिए तो ये कि मुझे मेरे घर आने की लड़की चाहिए, और आपका 24 घंटे में से 23 घंटे फोकस है इससे ना ब्याह कर ले, उससे ना ब्याह कर ले, कहीं और ना कर ले, हमारी नाक कट जाएगी, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। अब बेटे ने किसी बाहर की लड़की से शादी कर लिया जो आपके स्टेट की नहीं है, आपके कास्ट की नहीं है, आपके घराने में नहीं है, खानदान में नहीं है, कहीं की भी नहीं है, ठीक है, वो कोई बाहर की है। अब आप भगवान को कुछ, भगवान मांगा तो कुछ और था, मिला कुछ और, भगवान बोलेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो हाथ खड़े हूँ, मैं हूँ भोला बिल्कुल, है ना, मैं बिल्कुल भोला हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, तुम जो मांग रहे मैं तुम्हें देते जा रहा हूँ। जब मैंने भस्मासुर को ये आशीर्वाद दे दिया कि तुम आओ मुझे ही भस्म कर दो, तो मैं तो कितना भोला हूँ, मुझे सही गलत नहीं पता, तुम मांग रहे हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम जो मांग रहे हो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कैसे दे रहा हूँ, जिस चीज़ पे तुम्हारा ज़्यादा फोकस है, जहाँ पे तुम्हारी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है। अब हमें ये समझना है कि एक तरफ तो हम बोलते हैं ईश्वर हमें लंबा जीवन देना, ठीक है, हम बोलते हैं ईश्वर हमें जीवन देना, हमें जीवन देना, बोलते हाय बीमारी ना लग जाए, दुनिया में बहुत बीमारी चल रही है, मेरी मम्मी को भी डायबिटीज़ था, हाय मुझे ना हो जाए। अब होगी डायबिटीज़ आपको, आप लिख के ले लो, आपको डायबिटीज़ होनी ही होनी है। हाय मैं तो पीजी में रहती हूँ, मेरे पीजी में सबके हेयर फॉल हो रहे, पानी इतना ख़राब है, हाय मेरे भी ना हो जाए, मेरे तो बाल बहुत अच्छे हैं, कभी मेरे बाल हेयर फॉल नहीं हुए, अब होंगे। हाय ना हो मतलब होगा। जिस चीज़ में आपने ना नुक 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 करके बात किया वो चीज़ पक्की है कि होगा। हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, अच्छी चीज़ को भी ना करके जो आप अफर्मेशंस देते रहते हो ना, जीवन भर देते रहते हो, वो चीज़ें आपकी लाइफ में वर्स्ट तरीके से काम करती है, और पता नहीं क्यों चीज़, मेरा टीम ऑन है तो बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, सो इग्नोर करो। तो जिस भी चीज़ में आप सही चीज़ भी मांग रहे हो, लेकिन किस तरीके से मांग रहे हो ये आपको देखना पड़ेगा। आप जब ये कहते हो हाय ईश्वर मेरा तबीयत ना ख़राब हो, आज तो मैंने गलती से ऑयली खाना खा लिया, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब ना हो, अब होगा ख़राब। अरे छोड़ो, क्या खाया, कुछ नहीं खाया, पच जाएगा सब आराम से, अब पच जाएगा आपको। आप अपने यहाँ से क्या सिग्नल दे रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट ही नहीं होती। लोग एक रिलेशनशिप में जाते हैं, कुछ टाइम तक उस रिलेशनशिप को एंजॉय करते हैं, एंड देन फिर डाउट क्रिएट कर, हाय वो किसी और से तो बात नहीं कर रहा है, वो ऑनलाइन है, मैं तो सोने जा रही हूँ बट वो ऑनलाइन है, वो किसी और से तो बात नहीं कर रहा होगा, हाय वो कर तो नहीं रही होगी, वो किसी और के साथ तो ऑनलाइन नहीं है, उसका इंस्टा आईडी लेता, उसका पासवर्ड लेता, ये लेता। अब वो डाउट क्रिएट होता जाएगा, वो डाउट रिश्ते को ख़राब करता चला जाएगा। सिर्फ आपका एक डाउट, एक हाय ऐसा ना हो जाए, हाय वैसा ना हो जाए, हाय मेरी खूबसूरत बीबी है, ये कहीं बाहर ना जाए, लोग इसको ना देखें, मेरे दोस्त ना देखें। अब हर कोई देखेगा, हर कोई उससे बात करना चाहेगा, और यहाँ से चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। सो व्हाट इज़ द मेन थिंग, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स कि अगर उसने मेरी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें दी हैं तो वो बेहतर के लिए दी हैं और बेहतर ही होगा। अपने बोले गए शब्दों को चेंज करो, जो आप मन में बोल रहे हो और जो आप बाहर बोल रहे हो, दोनों ही शब्दों को चेंज करने की ज़रूरत है। मेरी वीडियो हर बार लॉन्ग हो जाती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे डिटेल में समझाना पड़ता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप पूरे दिन क्या अफर्मेशन दे रहे हो, पूरे दिन किस स्टेट में रह रहे हो। आप जो पूरे दिन सोच रहे हो उस पे अवेयरनेस लाना शुरू कर दो, दैट इज़ ओनली ध्यान। आप बोलते मैडम ध्यान और कैसे लगाए, इस चीज़ का ध्यान लगाओ ना, यही आपका मेडिटेशन है। जब पूरे दिन ये सोचना शुरू करोगे कि मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ ना, आपके आधी मैनिफेस्टेशन जो गलत होने वाले वो सही होना शुरू हो जाएंगे। आपकी लाइफ ऑलरेडी मिरेकल्स की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो जस्ट बी अवेयर कि इस वक्त कौन सा अफर्मेशन यूज़ करो, पूरे दिन क्या अफर्मेशन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इस बात को समझने की हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवन मुझे भी ऐसा होता है बहुत टाइम कि मैं भी किसी और उटपटे पुटपुटे ख्यालों में खो जाती हूँ, एंड देन मैं खुद को लेके आती हूँ, बिकॉज मैं उन चीज़ों को लेके अवेयर हूँ। सो मैं वापस से खुद को खींच के लेके आती हूँ, नहीं यार प्रीति ये सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, इस तरीके से नहीं हो सकता। हम सबको ये चीज़ करनी है। ओके, थैंक यू एवरीवन, एंड राधे राधे, एंड जॉइन माई चक्रा हीलिंग वर्कशॉप। फिलहाल के लिए जो मेरी मैनिफेस्टेशन क्लास थी उसको मैंने पोस्टपोन किया ड्यू टू सम रीज़न। सो
ये क्लास स्टार्ट होगी मैनिफेस्टेशन की जून में, आई थिंक 8 या 10 जून से मैं क्लासेस लेके आऊँगी, तब मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगी। बट फिलहाल चक्र हीलिंग की वर्कशॉप आ रही है जो स्टार्ट है फ्रॉम 26 ऑफ मई। सो जो भी इंटरेस्टेड, मैं तो कहती हूँ ज्वाइन करो और अपने अंदर चेंजेस देखो कि आपकी लाइफ में कितने फास्टेस्ट वे में मैनिफेस्टेशन होता है जब आप ये समझना शुरू कर देते हो कि एक्चुअल में चक्रा कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, मुझे कौन से चक्रा पे है कि क्या चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। इट्स अमेजिंग। सो जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज़ ज्वाइन। थैंक यू एंड राधे राधे।